कि इतनी धूप है फिर भी आप देह पर वस्त्र ना लेते हुए किसानी कर रहे हैं, तो कैसा कैसा सामना करना पड़ता है? हम लोग को क्या, तो पहला बात है कि लाइन इतना कम मिलता है जिससे हमनी के खेती भी कुछ रोपे हैं जो भी नहीं उपज रहा है। और सरकार को चाहिए कि है ये बिजली मुफ्त करना चाहिए और नहर सिंचाई की सुख सुविधा देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचना है कि आपके घर यानी गृह जिला यानी माने तो आपका घर है, यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति है, आप नहर की व्यवस्था करा रहे हैं ना बिजली की प्रॉपर व्यवस्था करा रहे हैं, तो किस प्रकार से जब बिजली ही न रहेगी तो पानी ही न रहेगा तो किस प्रकार से फसल आदमी का बीमा होता है, तब हम कृषि लोग को बीमा होना चाहिए। हाँ, तो कृषि का भी बीमा होना चाहिए। हम लोग फसल लगाए, हम लोग को फसल का बीमा होना चाहिए। क्यों फसल का बीमा न होता है इसलिए कि हम लोग को फसल को बीमा किया जाए। इनका मांग है कि कृषि का बीमा होना चाहिए। और दूर तक देखिए, इधर दिखाओ, दूर तक देखिए कि फसल लग चुकी है लेकिन पानी की व्यवस्था। मैं आपका भाई निरंजन कुमार एक्टिव जनता न्यूज़ में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग नालंदा ज़िला में आए हैं और यहाँ इस प्रकार ऐसा स्थिति है कि आज यानी अभी लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँची हुई है और धान का जो खेती है उसका ऐसा स्थिति हो चुका है कि लोग किसान रौदा से पस्त हो चुके हैं और धान में देखिएगा कि दरार फूट रहा है। दिखा दो कि किस प्रकार से स्थिति है, धान की खेती का इस प्रकार से स्थिति है। लोग जो किसानों को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है कि किसान प्रधान देश है और यहाँ पे लोग यानी किसानी पे ही 80% लोग जी रहे हैं। और यहाँ जब किसान के साथ इस प्रकार से सामना करना पड़ेगा दुखों को, तो कैसे देश आगे बढ़ पाएगी? सरकार को इस पर गंभीरता से लेना होगा और किसानों के लिए नल यानी जो नहर के द्वारा पानी की व्यवस्था करानी होगी, तभी हमारे जो नालंदा ज़िला में है तभी इस प्रकार से बढ़िया से कृषि हो पाएगी। इस प्रकार से देखिए कि कैसी कुछ खेत में उपज लग गई है लेकिन लगने के पश्चात भी जो उपज है वो सूख रही है और कहीं कहीं पे नहीं लगा है। तो हमारे बीच में कुछ किसान लोग भी हैं, उनसे भी मिलाता हूं कि क्या स्थिति है और कैसे कैसे दुख को सामना करके धरती के साथ छाती को चीरकर ये लोग धान और अनाज उपजाने का काम करते हैं और उसके बाद भी लोग का जो प्रॉपर दाम है वह ना मिल पाता है। आपका क्या नाम हुआ सर? बिंदु यादव। एक्टिव जनता न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। ठीक है। क्या आप कैसे कैसे दुख सामना कर रहे हैं? आपको देख रहे हैं कि इतनी धूप है फिर भी आप देह पर वस्त्र ना लेते हुए किसानी कर रहे हैं, तो कैसा कैसा सामना करना पड़ता है? हम लोग को क्या, तो पहला बात है कि लाइन इतना कम मिलता है जिससे हमनी के खेती भी कुछ रोपे हैं जो भी नहीं उपज रहा है। और सरकार को चाहिए कि है ये बिजली मुफ्त करना चाहिए और नहर सिंचाई की सुख सुविधा देना चाहिए। लेकिन किसी भी सरकार आता है तो किसान विरोधी सरकार बनता है, क्योंकि जब कृषि प्रधान देश है, जबकि 80% लोग कृषि पर आधारित है। अब जब गांव खुश नहीं रह पाएगा तो सरकार भी खुश न रह पाएगा। किसान खुश न रह पाएगा तो देश कैसे खुश रह पाएगा? देश भी खुश नहीं रह पाएगा जब किसान रहेगा। अगर ठीक है, हम लोग इतना मेहनत से खेती करते हैं, हमने को उचित मूल्य न मिलता है, जबकि मजदूर से हम लोग काम करवाते हैं। करवाने तो मजदूर है जो अपना है जो रोजा मजूरी लेता है। अब मजूरी अब पहले था कि अनाज लेता था, लेकिन अब खोजता है रोज़ा। तो रोज़ा में 300-400 रोज़ा खोजता है किसान का, वो भी नहीं मिलता। हम लोग रोपे हैं, हम लोग को धान भी मर रहा है। हम लोग क्या करें ना करें, हमने तो कुछ पते न लगता। लेकिन सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि बिजली मुफ्त कर दे और नहर की व्यवस्था की, जिससे हम लोग के कृषि में सुख सुविधा मिले। यही हम लोग का विशेष रूप से कहना है। यानी इनका कहना है कि जो कि कृषि का जो प्रॉपर चीज़ होता है वो व्यवस्था कराया जाए। और देख रहे हो कि यह सीजन जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था रोपा उपा, अभी भी कहीं कहीं पे देख रहे होंगे कि धान रोपा ही रहा है नालंदा ज़िला में। तो क्या यह धान जो पीछे रोपा रहा है हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिस तरह से लाइन की समस्या है उसका बाद है जो किसान तो तबाही है, किसान के तो अथी जा रहा है। सरकार से यह भी कहना है
कि पहले जो नल पैप दिया जाता था सब्सिडी पर, कि जिससे किसान कुछ पैसा लगा कर, अब कुछ सरकार है जो देता था, तो वाला नियम मैंने 5-7 साल से बंद है। ये लेके है जे ये सब है जे किसान को दिया जाए। और किसान का जो ये है किसान पेंशन है 500 रुपया, तो 500 रुपया से का होगा? 500 सुखाड़ घोषित हुआ कि ना सर? नहीं सुखाड़ घोषित हुआ है। अगर सुखाड़ घोषित होता है तो आप सुखाड़ घोषित की तरफ जाना चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि अनाज उपज जाए? जिस तरह से पैदा की समस्या है, धान की समस्या है कि जैसा मर रहा है, लाइन नहीं हम लोग को मिल रहा, तो ऐसूँ तो जल ही के धान खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है कि सुखाड़े घोषित हो जाए कहीं अच्छा है। यानी इनका कहना है कि सुखाड़ घोषित हो जाए, कुछ जो किसान अपने घर से जो पूंजी लगा चुके हैं उनका जो मुआवजा है वो मिले, इनका कहना है। और देखिए कि नालंदा ज़िला में, यानी जो नालंदा ज़िला के जो भी पदाधिकारी, उनको सोचने की ज़रूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोचना है कि आपके घर यानी गृह जिला यानी माने तो आपका घर है, यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति है, आप न नहर की व्यवस्था करा रहे हैं, ना बिजली की प्रॉपर व्यवस्था करा रहे हैं, तो किस प्रकार से जब बिजली ही न रहेगी तो पानी ही न रहेगा तो किस प्रकार से फसल उपज पाएगा? आप ये कहना चाहते हैं जबकि आदमी का बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, तो धान फसल का, कृषि का बीमा क्यों नहीं किया जाता है कि जिससे हम लोग गरीब किसान है जे मर धंस के कर्जा महाजन से किस तरह से धान रोपे, हमनी के धान है जे खत्म हो रहा है। तो जब आदमी का बीमा होता है तब हम लोग को बीमा होना चाहिए। हाँ, तो कृषि का भी बीमा होना चाहिए। हम लोग फसल लगाए, हम लोग को फसल का बीमा होना चाहिए। क्यों फसल का बीमा न होता है इसलिए कि हम लोग को फसल को बीमा किया जाए। इनका मांग है कि कृषि का बीमा होना चाहिए। और दूर तक देखिए, इधर दिखाओ, दूर तक देखिए कि फसल लग चुकी है, लेकिन पानी की व्यवस्था खाई में देखिएगा नहर है जिसमें कि मात्र थोड़ा थोड़ा पानी है। सभी जगह देखिए कि धान जल रही है। तो इस प्रकार सोचने की ज़रूरत है सरकार को, और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और किसान, जो कि किसान पे ही देश चल रही है और चलता है, किसान जीवित रहेंगे तो देश जीवित रहेंगे। इसलिए किसान पर प्रॉपर रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे बीच में एक और व्यक्ति है, आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार प्रसाद। क्या कहना चाहते हैं सरकार से इस पर? सरकार से अनुदान यही मांगना चाहते हैं कि हम लोग का जो खेती है जो ढंग से नहीं हो रहा, इसमें हम लोग खून पसीना एक कर रहे हैं, तो पर भी इस ज़मीन से हम लोग का कोई मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करें? यानी धूप को देखकर दिमाग काम नहीं कर रहा। इतना बड़ा धूप करता है कि ठंडा में निकलता है आदमी का शरीर जलने लगता है। और धान का जो फसल है वो तो गर्म, ऊपर से गर्म होता है, धरती भी गर्म है, पानी भी गर्म है, धान तो ख़त्म हो रहा है। हम लोग को देखने में लगता है कि धान जैसा नहीं उपज पाएगा। तो जो बिहार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत सर जी, आपको सोचने की बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री, उनके गृह जिला में इस प्रकार की समस्या है, इस समस्या से निजात पाने के लिए नहर की व्यवस्था कराई जाए और अभी वर्तमान में बिजली प्रॉपर दिया जाए, जिससे किसान लोग जो फसल लगा चुके उसे जीवित रखने में सक्षम रहें और जो भी उपजे उसे उपजाने में सक्षम रहें। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो आप लोग लगता है कि वीडियो हमारे देश के भविष्य के लिए यह है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।